जय श्री कृष्णा। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। इससे पहले कि वीडियो को प्यार देने के लिए और कमेंट्स करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। इससे पहले के माघ मास के अध्याय में आपने सुना कि किस प्रकार यमदूत ने विकुंडल को बताया कि मनुष्य कौन कौन से ऐसे कर्म करता है जिनसे उसे नरक की या फिर स्वर्ग की प्राप्ति होती है। विकुंडल ने यमदूत से जो भी और प्रश्न पूछे उनका वर्णन आज सुनिए माघ मास महात्म्य के आज के अध्याय में। विकुंडल कहने लगा कि हे यमदूत, तुम्हारे वचनों से मेरा मन अति प्रसन्न हुआ है, क्योंकि सज्जनों के वचन सदैव गंगा जल के सदृश पापों का नाश करने वाले होते हैं। उपकार करना और मीठा बोलना तो सज्जनों का स्वभाव ही होता है, जैसे अमृत मंडल चंद्रमा को भी ठंडा कर देता है। अब कृपया करके ये भी बतलाइए कि किस प्रकार मेरे भाई का नरक से उद्धार हो सकता है। विकुंडल की बात सुनकर दूत कुछ देर तक ज्ञान दृष्टि से विचार करने के बाद मित्रता रूपी रस्सी से बंधकर बोला कि हे वैश्य, यदि तुम अपने भाई के लिए स्वर्ग की कामना करते हो तो जल्दी ही अपने 8 जन्म के पुण्य फल को उसके निमित्त अर्पण कर दो। तब विकुंडल कहने लगा, हे दूत, वह पुण्य क्या है और मैंने कौन से जन्म में और कैसे किया है, सो सब कुछ बतलाओ, फिर मैं अपना पुण्य अपने भाई को अर्पित कर दूंगा। विकुंडल की बात सुनकर दूत कहने लगा कि हे वैश्य, सुनो, मैं तुम्हारे पुण्य की सब कथा कहता हूँ। पूर्व काल में मधुवन में शाल्की नाम के एक ऋषि थे। वो बड़े तपेश्वरी, ब्रह्मा के समान तेज वाले थे। नवग्रह की तरह उनकी पत्नी रेवती के 9 पुत्र थे, जिनके नाम ध्रुव, शशि, बुध, तार, ज्योतिमान थे। इन 5 ने तो गृहस्थ आश्रम धारण किया था तथा निर्मोह, जितमाय, ध्याननिष्ठ और गुणातक ये चारों संन्यास ग्रहण करके वन में रहने लगे। ये शिखा सूत्र से रहित पत्थर और सोने को एक समान समझते थे। जो कोई अच्छा या बुरा उनको अन्न देता वही खा लेते, और कोई कैसा ही कपड़ा देता उसे ही पहन लेते। सदैव ब्रह्मा जी के ध्यान में ही लगे रहते। इन चारों ने व्रत, शीत, निद्रा और आहार सबको जीत लिया था। बस चर अचर को विष्णु रूप समझते हुए मौन धारण करके संसार में विचरण करते थे। ये चारों महात्मा जब एक बार तुम्हारे घर आए तब तुमने मध्याह्न के समय इन भूखे प्यासे साधुओं को अपने घर के आंगन में देखा तो तुमने गदगद कंठ से आंखों में आंसू भरकर इनको नमस्कार करके इनका बड़ा आदर सम्मान किया। इनके चरणों को धोकर तुमने बड़े प्रेम से इनसे पूछा कि आज मेरे अहोभाग्य हैं, आज मेरा जन्म सफल हुआ, मुझ पर भगवान प्रसन्न हुए, मैं सनाथ हो गया, मेरे माता पिता, पत्नी, पुत्र, गौ आदि सभी धन्य हो गए, जो आज मैंने हरि के समान आपके दर्शन कर लिए। सो हे वैश्य, इस प्रकार तुमने श्रद्धा से उनका पूजन किया और चरण धोकर जल को मस्तक से लगाया। फिर विधि पूर्वक इनका पूजन करके तुमने इन सन्यासियों को भोजन भी कराया। इन सन्यासियों ने भोजन ग्रहण करके रात को तुम्हारे घर में ही विश्राम किया और फिर ब्रह्मा के ध्यान में लीन हो गए। इन सन्यासियों के सत्कार से जो पुण्य तुम्हें मिला सो मैं भी कहने में असमर्थ हूँ, क्योंकि सब भूतों में प्राणी ही श्रेष्ठ होता है। प्राणियों में बुद्धि वाले, बुद्धि वालों में मनुष्य, मनुष्यों में ब्राह्मण, विद्वानों में पुण्यात्मा और पुण्यात्माओं में ब्रह्मज्ञानी सर्वश्रेष्ठ होते हैं। ऐसे ही उनकी संगति से ही बड़े बड़े पाप भी नष्ट हो जाते हैं, और ये पुण्य तुमने अपने पहले 8वें जन्म में किया था। सो यदि तुम अपने भाई को नरक से मुक्ति दिलाना चाहते हो तो ये पुण्य अपने भाई को दे दो। सो दूत के ऐसे वाक्य सुनकर विकुंडल ने बड़े प्रसन्न मन से अपना पुण्य अपने भाई कुंडल को दे दिया और वह नरक से मुक्त हो गया। तब दोनों भाई देवताओं से पूजित किए गए। तब दूत भी अपने स्थान को वापस चला गया। इस प्रकार वैश्य के पुत्र विकुंडल ने अपना पुण्य अपने भाई को देकर उसे नरक की यातना से मुक्त करवा दिया। सो हे राजन, जो कोई इस इतिहास को पढ़ता है या सुनता है वह 1000 गोदानों का फल प्राप्त कर लेता है। कार्तवीर जी कहने लगे कि हे विप्रश्रेष्ठ, किस प्रकार एक वैश्य माघ स्नान के पुण्य से पापों से मुक्त होकर दूसरे के साथ स्वर्ग को गया, तो मुझसे कहिए। तब दत्तात्रेय जी कहने लगे कि जल स्वभाव से ही उज्जवल, निर्मल, शुद्ध, बलनाशक और पापों को धोने वाला होता है।
जल सब प्राणियों का पोषण करने वाला होता है, ऐसा वेदों में कहा गया है। मकर के सूर्य माघ मास में गऊ के पैर डूबने योग्य जल से भी स्नान कर लेने से मनुष्य को स्वर्ग की प्राप्ति हो जाती है। यदि सारा मास स्नान करने में असमर्थ हो तो 3 दिन ही स्नान करने से पापों का नाश हो जाता है। जो व्यक्ति माघ मास में थोड़ा भी दान करे वो भी धनी और दीर्घायु हो जाता है। यदि माघ मास में केवल 5 दिन पवित्र नदियों में स्नान कर ले तो व्यक्ति चंद्रमा के सदृश शोभायमान हो जाता है। इसलिए अपना और अपने परिवार का शुभ चाहने वालों को माघ मास में बाहर पवित्र नदियों में स्नान करना चाहिए। अब माघ मास में स्नान करने वालों के नियम भी कहता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनिए। अधिक भोजन का उपयोग माघ मास में नहीं करना चाहिए। धरती पर बिस्तर बिछाकर सोना चाहिए। भगवान की त्रिकाल पूजा करनी चाहिए। ईंधन, वस्त्र, कंबल, जूते, कुमकुम, घी, तेल, कपास, रुई, वस्त्र और अन्न का दान करना चाहिए। दूसरे की अग्नि ना तापें, ब्राह्मणों को भोजन कराएं और उनको दक्षिणा दें तथा एकादशी के नियम से माघ स्नान का उद्यापन करें। भगवान से प्रार्थना करें कि हे देव, इन स्नान का मुझे यथोक्त फल दीजिएगा। मौन रहकर मंत्र का उच्चारण करना चाहिए और फिर भगवान का मन ही मन ध्यान करना चाहिए। जो मनुष्य श्री गंगा जी में माघ मास में स्नान करते हैं वे 4000 युग तक स्वर्ग से धरती पर नहीं आते, अर्थात जीवन मरण के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। जो कोई माघ मास में गंगा जी और यमुना जी में स्नान करता है वह प्रतिदिन 1000 कपिला गऊ के दान का फल प्राप्त कर लेता है। दत्तात्रेय जी कहने लगे कि हे राजन, प्रजापति ने पापों के नाश के लिए प्रयाग तीर्थ की रचना की। सफेद अर्थात गंगा जी और काली अर्थात यमुना जी के जल की धारा में स्नान का महात्म्य भी अब भली प्रकार सुनो। जो भी व्यक्ति इस संगम में माघ मास में स्नान कर लेता है वह कभी गर्भ योनि में नहीं आता, अर्थात बार बार जीवन मरण के बंधन से मुक्त हो जाता है। भगवान श्री हरि की दुर्गम माया माघ में प्रयाग तीर्थ पर सब नष्ट कर देती है। माघ मास में प्रयाग में स्नान करने से मनुष्य अच्छे भोगों को भोगकर ब्रह्म को प्राप्त हो जाता है। माघ मास और मकर के सूर्य में जो प्रयाग में स्नान करता है उसके पुण्यों की गिनती तो चित्रगुप्त भी नहीं कर सकते। 100 वर्षों तक निराहार रहकर जो पुण्य प्राप्त होता है वही फल माघ मास में केवल 3 दिन प्रयाग में स्नान कर लेने से मिल जाता है, जो फल 100 वर्षों तक योगाभ्यास से करने से मिलता है। जैसे सर्प पुरानी केंचुली को छोड़कर नया रूप धारण कर लेता है, वैसे ही माघ मास में स्नान करने से मनुष्य पापों को छोड़कर स्वर्ग को प्राप्त हो जाता है। परंतु गंगा यमुना के संगम में स्नान करने से हजारों गुना फल प्राप्त होता है। अतः हे राजन, जिसको अमृत कहते हैं वह ये त्रिवेणी ही है। ब्रह्मा, शिव, रुद्र, आदित्य, मरुतगण, गंधर्व, लोकपाल, यक्ष, किन्नर, अणिमादि गुणों से सिद्ध तत्वज्ञानी ब्रह्माणी, पार्वती, लक्ष्मी, शची, नैना, दिति, अदिति, संपूर्ण देव पत्नियां और नागों की स्त्रियों घृतांची, मेनका, उर्वशी, रंभा, तिलोत्तमा, अप्सरागण और सब पितर मनुष्यगण कलयुग में गुप्त और सतयुग आदि में प्रत्यक्ष सब देवता माघ मास में स्नान करने के लिए आते हैं। इन दिनों माघ मास में प्रयाग में स्नान करने से जो पुण्य प्राप्त होता है उसका वर्णन तो एकमात्र प्रभु ही कर सकते हैं। मनुष्य में तो कहने की शक्ति ही नहीं है। हजारों अश्वमेध यज्ञ करने से भी ये फल प्राप्त नहीं होता। पूर्व समय में कांचन मालिनी ने इस स्नान का फल राक्षस को दिया था, जिससे वह पापी भी अपने पाप कर्मों से मुक्त हो गया था और स्वर्गलोक को प्राप्त हो गया था। कार्तवीर्य कहने लगा कि हे भगवान, वह राक्षस कौन था और कांचन मालिनी कौन थी? उसने अपना धर्म कैसे दिया और उनका साथ कैसे हुआ? हे ऋषिवर, अत्रि ऋषि की संतानों के सूर्य, ये कथा सुनाकर कृपया मेरा कौतूहल दूर कीजिए। तब दत्तात्रेय जी कहने लगे कि राजन, इस पुरातन विचित्र इतिहास को सुनो। कांचन मालिनी नाम की एक सुंदर अप्सरा थी जो माघ मास में प्रयाग में स्नान करके कैलाश पर जा रही थी।
तब उसको मार्ग में जाते हुए हिमालय की कुंज से एक घीर राक्षस ने देखा। उस सोने जैसे तेज वाली, सुंदर कटी वाली, बड़े बड़े नेत्रों वाली, चंद्रमुखी, सुंदर केश और पीन पयोधर वाली सुंदर अप्सरा को देखकर उस राक्षस ने कहा, हे सुंदरी, कमल नयनी, तुम कौन हो और कहाँ से आ रही हो? तुम्हारे वस्त्र और वेणी भीगी हुई क्यों हैं? तुम आकाश मार्ग से कहाँ जाती हो? और किस पुण्य के प्रताप से तुम्हारा शरीर ऐसा तेजस्वी और रूप ऐसा मनोहर है? तुम्हारे गीले वस्त्र से मेरे मस्तक पर गिरे हुए एक बूंद जल से मेरे क्रूर मन को एकदम शांति प्राप्त हो गई। इसका क्या कारण है? तुम बड़ी शीलवती प्रतीत होती हो, कृपया इसका कारण मुझसे कहिए। तब अप्सरा ने कहा कि हे राक्षस, सुनो, मैं काम रूपिणी अप्सरा हूँ। मैं प्रयाग में संगम में स्नान करके आ रही हूँ, इसी कारण मेरे वस्त्र भीगे हुए हैं। अब मैं स्नान करने के बाद कैलाश पर जा रही हूँ, जहाँ पर श्री शिव निवास करते हैं। त्रिवेणी के जल से मेरी सब क्रूरता दूर हो गई, जिसके पुण्य के प्रभाव से मैं इतनी सुंदर और पार्वती जी की प्रिय सखी हो गई हूँ। जो आश्चर्य देने वाला उदाहरण मुझसे श्री ब्रह्मा जी ने कहा था, वो अब तुम भी सुनो। मैं कलिंग देश के राजा की वेश्या थी। रूप, लावण्य और सुंदरता में अपूर्व थी। मेरी सुंदरता पर सारा नगर मोहित था और मैंने अनेकों प्रकार के भोग भोगे। अनेक प्रकार के वस्त्र और आभूषणों की मेरे घर में कोई कमी नहीं थी। कई कामी पुरुष आपस में ही स्पर्धा से मृत्यु को प्राप्त हो गए। इस तरह उस नगर में बड़ी सुंदरता से यौवन व्यतीत हुआ और मैं वृद्धावस्था को प्राप्त हो गई। तब मेरे मन में एक विचार उत्पन्न हुआ कि मैंने अपनी सारी उम्र पापों में ही बिता दी। धर्म का तो कोई कार्य, दान, तप, यज्ञ आदि नहीं किया। कभी शिव जी या दुर्गा जी की आराधना भी नहीं की, न कभी भगवान विष्णु का पूजन किया। इस प्रकार अशांत मन से मैंने एक ब्राह्मण की शरण ली, जो कि वेदों के ज्ञाता और ब्रह्मनिष्ठ थे। मैंने उनसे पूछा कि हे ब्राह्मण देवता, मेरा निस्तार किस प्रकार हो सकता है? महाराज, साधु सज्जन अच्छे और बुरे सभी पर दया करते हैं, इसलिए मुझ दीन पर भी कृपा करके मुझ कीचड़ में डूबी हुई को पकड़कर उबार लीजिए। क्षीर सागर क्या हंस को ही दूध देता है, बतख को नहीं देता? तब वह ब्राह्मण राजा का पुरोहित इन सब बातों को सुनकर मुझ पर दया करके कहने लगा कि तू ब्रह्मा के क्षेत्र अर्थात प्रयाग में जाकर माघ मास में त्रिवेणी संगम में स्नान कर, परंतु मन में अशुभ क्रिया का विचार कदापि नहीं करना। पापों के नाश के लिए महर्षियों ने तीर्थ स्थान से अधिक और कोई प्रायश्चित नहीं बतलाया। प्रयाग में स्नान करने से तू अवश्य पवित्र होकर स्वर्ग को जाएगी। हे भामिनी, पुराने समय में गौतम ऋषि की स्त्री को देखकर इंद्रदेव ने काम के वशीभूत होकर कपट वेश में उससे भोग किया था। इसलिए ऋषि द्वारा दिया गया श्राप और उसका शरीर अत्यंत लज्जायुक्त हजारों भगों वाला हो गया। तब इंद्र नीचा मुंह करके अपने पाप कर्म की बुराई कराने लगा। मेरु पर्वत के शिखर पर स्वच्छ जल वाले सरोवर पर एक स्वर्ण कमल से भरे हुए कोटर में घुस गया और अपने पाप को धिक्कारता हुआ कामदेव की बुराई करने लगा कि यही सब पापों का मूल है। इसके ही वशीभूत होकर मनुष्य नरक में जाते हैं और अपने धर्म, कीर्ति, यश और धैर्य का नाश कर डालते हैं। इंद्र ऐसा सोच रहा था, सो इंद्र के बिना सारा देवलोक शोभाहीन हो गया। तब देवता, गंधर्व, किन्नर, लोकपाल इंद्राणी के सहित बृहस्पति जी से जाकर पूछने लगे कि हे महाराज, इंद्रदेव के ना रहने से स्वर्ग ऐसा शोभाहीन हो गया है जैसे सतपुत्र के बिना श्रेष्ठ कुल। इसलिए स्वर्ग की शोभा के लिए कोई क्रिया सोचिए। इस विषय में देर बिल्कुल नहीं लगानी चाहिए। तब बृहस्पति जी कहने लगे कि इंद्र ने बिना सोचे विचारे जो कर्म किया है, उसका फल वो भोग रहा है। वो कहाँ है, मैं सब कुछ जानता हूँ। फिर गुरु जी ने सबको साथ लेकर स्वर्ण कमलों से युक्त बड़े सरोवर में इंद्र को देखा, जिसका मुख मलिन और आंखें बंद थीं। तब इंद्र ने बृहस्पति जी के चरणों को पकड़कर कहा, हे गुरुदेव, इस पाप से उद्धार करके आप मेरी रक्षा कीजिए। तब बृहस्पति जी ने इंद्र से कहा कि प्रयाग में स्नान करने से ही तुम पाप मुक्त हो सकते हो।
तब इंद्र सहित सभी ने प्रयाग में जाकर संगम में स्नान किया और त्रिवेणी स्नान से इंद्र पाप मुक्त हो गए। तब बृहस्पति जी ने इंद्रदेव को वरदान दिया कि तुम्हारे शरीर में जितने भग हैं सब नेत्र हो जाएं। तब इंद्रदेव ब्राह्मण के वर से हजारों नेत्रों से ऐसे सुशोभित हुए जैसे मानसरोवर में कमल का फूल शोभायमान होता है। हरे कृष्णा। आज का अध्याय समाप्त हुआ। उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। अगर ये कथा आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। इसके आगे का वृतांत जानने के लिए अगले अध्याय को सुनना मत भूलिएगा।